राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं के दाने को हम किस तरीके से मोटा कर सकते हैं, गेहूं की बाली की लंबाई किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, गेहूं की जो दाना है इसको हम किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। किसान भाइयों, सब कुछ हमारे गेहूं की बाली के ऊपर ही निर्भर करता है। यदि गेहूं की बाली बड़ी आएगी, दाना मोटा आएगा, तो हमारा जो गेहूं का उत्पादन होगा वह कहीं ज्यादा बढ़कर कर निकलेगा। और यदि यहीं पर हमारी जो गेहूं की बाली है छोटी रह जाती है, दाना सिकुड़ जाता है, तो हमारा जो उत्पादन है वह यहीं पर कम हो जाएगा। तो सभी बातों पर निर्भर करता है हमारे गेहूं की फसल का उत्पादन। आज मैं इस वीडियो में जो आपको तरीका बताने वाला हूं, यदि इस तरीके पर आप चलते हैं तो किसान भाइयों, आपकी जो गेहूं की फसल की बाली होगी इसकी हाइट भी बड़ी हो जाएगी, इसका जो दाना होगा वह भी मोटा हो जाएगा और आपको कहीं ज्यादा उत्पादन अपनी गेहूं की फसल से पिछले साल के मुकाबले मिल सकता है। किसान भाई, यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपके टेलीग्राम पर जितने भी मैसेज आएंगे उन सभी के जवाब मैं बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गेहूं की फसल की जो हमारी बालियां हैं इनकी लंबाई को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और दाने की मोटाई को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी गेहूं की फसल होती है, जो हमारा गेहूं का बीज होता है, इस पर निर्भर करती है हमारी गेहूं की बाली की लंबाई और मोटाई। किसान में कुछ जो हमारी किस्में हैं गेहूं की ऐसी हैं कि उनकी जो बाली होती है वह छोटी ही रहती है, उसके अंदर आप कितने भी खाद कितने भी स्प्रे डाल लें तब भी उसकी जो गेहूं की बाली की लंबाई होगी, गेहूं का दाना होगा, वह ना ही बड़ा हो पाएगा और ना ही उसकी बाली की लंबाई जो ज्यादा बढ़ पाएगी। वहीं पर किसान भाई, यदि कुछ ऐसी किस्में हैं गेहूं की जिनकी जो हाइट है बालियों की काफी ज्यादा लंबी होती है, उनका दाना जो है काफी ज्यादा मोटा होता है। दूसरा किसान भाइयों, हमारा जो हम गेहूं की सिंचाई करते हैं, गेहूं की सिंचाई करने पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। गेहूं पर जो हम खाद डालते हैं, जो हम स्प्रे करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि गेहूं के बीज से लेकर के गेहूं में स्प्रे होने से, गेहूं में खाद डालने से और गेहूं की सिंचाई करने के अंदर ये जितने भी कार्य हमारे होते हैं, इन सभी पर हमारी गेहूं की बालियों की लंबाई, मोटाई और दाने का जो फैलाव होता है सभी बातों पर निर्भर करता है। यदि किसान भाइयों, आपने अब तक अपनी गेहूं की फसल जो आपने बुआई की हुई है उसकी सिंचाई भी आप समय से कर रहे हैं, उसकी बाली फिर भी अगर छोटी रह गई है या आपने समय से खाद दिया है, समय से आप स्प्रे किया है, उसके बाद भी जो गेहूं की बालियां हैं वह छोटी रह रही हैं, उनकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ रही है, गेहूं का जो दाना है उसका फैलाव पूरा नहीं आ रहा है, तो क्या दिक्कत आपकी गेहूं की फसल के अंदर चल रही है, आपको इस समय पर क्या करना चाहिए, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, यदि ये सारी समस्याएं आपकी गेहूं की फसल के अंदर आ रही हैं, आपने अच्छा बीज लिया था, अच्छी तरीके से खाद और स्प्रे किए हैं, अच्छी तरीके से आप सिंचाई कर रहे हैं, तो किसान भाइयों इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर एनपीके 0050 का एक स्प्रे जरूर करना चाहिए। यदि किसान भाइयों आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो आप एमओपी पोटाश को अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको एक दो कार्य और करने हैं, उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इनकी डोज आपको बता दूं। यदि आप एनपीके 0050 के बारे में बात करें तो किसान भाइयों इसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी चाहिए और 130 से लेकर 140 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे यदि गेहूं की फसल पर करते हैं तो आपकी जो बाली होंगी इनकी हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी और जो आपका दाना होगा इसका फैलाव भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। बात कर लेता हूं एमओपी पोटाश की। तो किसान भाई, यदि आप एमओपी पोटाश की मात्रा डालते हैं तो आपको लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी गेहूं की फसल के अंदर एमओपी पोटाश को डालना चाहिए। इस तरीके से पहला कार्य तो आपको किसान भाइयों कर लेना है ये। और यदि किसान भाई आपकी गेहूं की जो ग्रोथ है वह अनचाही ग्रोथ लगातार हो रही है और ग्रोथ आपकी नहीं रुक रही है, तो आप अपने खेत के अंदर कोई भी एक अच्छा सा पीजीआर टॉनिक लगा सकते हैं। जैसे गर्डा कंपनी का आप चमत्कार का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो किसान भाई आपकी गेहूं की जो अनचाही ग्रोथ हो रही थी वह रुक जाएगी और आपकी बालियों की हाइट बढ़नी चालू हो जाएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों आप ध्यान दें कि जैसे आप मेरा प्लाट देख पा रहे हैं इस समय पर यह काफी हरा भरा है और इसमें मैंने कल की डेट में सिंचाई की थी और अभी मैं इसकी एक सिंचाई और करूंगा। किसान भाइयों, सिंचाई बहुत ज्यादा निर्भर करती है। यदि आपने एक पानी भी अपनी गेहूं की फसल के अंदर खींच दिया या कम दिया तो आपकी जो गेहूं की बालियां होंगी वह छोटी रह जाएंगी और आपका जो दाना होगा वह सिकुड़ जाएगा, पतला रह जाएगा। इसलिए पानी की बिल्कुल भी खैच ना करें, सिंचाई की बिल्कुल भी खैच ना करें। सिंचाई आप टाइम से जरूर दें। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आपको सिंचाई करनी है या नहीं करनी है तो आप टेलीग्राम पर मुझे अपने खेत की वीडियो सेंड करें, एक फोटो सेंड करें, मैं उसे देखकर आपको बताऊंगा कि आपको अपने खेत की सिंचाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, अगली जो बुआई आप करने वाले हैं वो किस खेती की करने वाले हैं, किस फसल को आप लगाने वाले हैं, सभी किसान भाई नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कौन कौन किसान भाई किस किस जिले से हैं, किस किस स्टेट से हैं, वह भी अपने बारे में नीचे जरूर बताएं। और आपके यहां पर इस समय पर जो आने वाला समय हमारे गेहूं की फसल के बाद वाला, उसमें आप कौन कौन सी बुआई करने वाले हैं इसके बारे में राय जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब